ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। ठीक है, जब हमारे पास एम्ब्रियो सेकेंड वीक के अंदर होता है तो उसके अंदर 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, दैट इज़ योर एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो है वो ऊपर की तरफ कम्युनिकेट कर रहा होता है विथ योर एमनियोटिक कैविटी, और जो हाइपोब्लास्ट होता है वो नीचे कम्युनिकेट कर रहा होता है विथ योर योक सैक। ठीक है, अब होता क्या है गैस्ट्रुलेशन के अंदर कि जो आपके एपीब्लास्ट वाले सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे तो ये बनाएंगे एक प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, और उस प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर जो ग्रूव बनता है दैट इज़ अ प्रिमिटिव ग्रूव। और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होती है ये आपको शुरू होती है कॉर्डल रीजन से। कॉर्डल रीजन से शुरू होती है और ये चलते ऊपर क्रेनियल रीजन तक पहुंचती है। अच्छा, अब जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है तो ये सेल्स जो आपके पास नीचे की तरफ आ रहे हैं विच आर मूविंग टूवर्ड्स द हाइपोब्लास्ट, वो करते क्या है कि वो आपके हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करते हैं और इवेंचुअली इस हाइपोब्लास्ट को जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो 2 जर्म लेयर है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ए 3 जर्म लेयर। तो हेयर यू कैन सी कि पहले जो है यहाँ पे एक प्रिमिटिव, एक हमारे क्लोकल मेम्ब्रेन होता है, एक ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन होता है। जो क्लोकल मेम्ब्रेन और ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन वाला रीजन होते हैं ये 2 ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे आपके पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, और यहाँ पे जो है एम्ब्रियो बाइलैमिनर ही रहता है, ट्राइलैमिनर नहीं बनता। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है जिसके अंदर सेल्स इन्वेजिनेट करते हैं, उनके अंदर ग्रूव आता है, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, और उसके क्रेनियल एंड के ऊपर एक प्रिमिटिव नोड बनता है, और उस नोड के अंदर जो पिट बनता है, जो डिप्रेशन बनती है दैट इज़ नोन एज ए प्रिमिटिव पिट। ठीक है, अभी जो प्रिमिटिव ग्रूव आया है वहाँ से जो सेल्स आते हैं वो आपके हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं विद एंडोडर्म, और फिर उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं वो मीजोडर्म बनाते हैं, और सबसे ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं वो आपके पास एक्टोडर्म बनाते हैं। ठीक है, तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास सेल्स इन्वेजिनेट कर रहे हैं और आपके पास हाइपोब्लास्ट रिप्लेस हो जाती है विद एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म आ जाती है बीच में, और जो आपकी एपीब्लास्ट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ए एक्टोडर्म। तो आपकी जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो कुछ भी बनता है वो आपके एपीब्लास्ट से बनता है, हाइपोब्लास्ट से कुछ भी नहीं बनता। यहाँ पे अगेन यू कैन सी कि आपके पास एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट के सेल्स नीचे की तरफ आए, उन्होंने हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस किया और बनाया एंडोडर्म, बीच में बन गई आपके पास मीजोडर्म, और जो एपीब्लास्ट वाले सेल्स थे वो बाय देम सेल्फ कन्वर्ट हो गए इनटू दी एक्टोडर्म। ठीक है, और ये जो आपके पास पिट बन रही है दिस इज़ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक में प्रिमिटिव ग्रूव है और ये आपके पास प्रिमिटिव नोड है जिसके अंदर एक पिट बनी हुई दैट इज़ योर प्रिमिटिव पिट। एंड दीज आर दी डेरिवेटिव्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक्टो से क्या बनता है, मीज़ो से क्या बनता है, एंडो से क्या बनता है। एक्टोडर्म चूँकि बाहर वाली लेयर होती है तो हमारी बॉडी में जितने भी बाहर वाली एरियाज़ हैं, जो आपकी स्किन हो गई, आपके पास आइज़ हो गए, आपके टूथ इनेमल हो गया, यानी जो भी कवरिंग होती है वो सबके बनती है आपकी एक्टोडर्म से। जो मीजोडर्म है वो लार्जली आपका मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम बना रहा होता है। ठीक है, और जो आपके पास एंडोडर्म है उससे आपके पास ऑर्गन्स बनते हैं और उन ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग बनती है। अच्छा, अब ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास एक प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है कॉर्डली जो है ग्रो करती है, लेकिन प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल एंड के ऊपर एक नोड प्रिमिटिव पिट होता है। तो ये जो प्रिमिटिव पिट होता है वहाँ से एंटीरियरली टूवर्ड्स द क्रेनियल साइड टूवर्ड्स ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन एक प्रोसेस जो है वो ग्रो करता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है अपनी लेंथ के अंदर इंक्रीज़ करता है, जैसे हम नोटोकॉर्डल प्रोसेस कहते हैं। तो जो नोटोकॉर्ड प्रोसेस होता है वो आपके पास प्रिमिटिव नोड से ग्रो करता है और क्रेनियली ग्रो करता है। ये आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है बेसिकली कॉर्डली ग्रो करेगी, लेकिन जो प्रिमिटिव नोड होगा वहाँ से यहाँ पे हो कैसे दिस इज़ दी प्रिमिटिव नोड। प्रिमिटिव नोड से आगे की तरफ कुछ सेल्स आते हैं रीचिंग टूवर्ड्स योर क्रेनियल एंड टूवर्ड्स दी प्री कॉर्डल प्लेट जहाँ पे ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन होगी, वहाँ तक जाएंगे सेल्स, उन्हें हम कहेंगे नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अब इस नोटोकॉर्डल प्रोसेस के अंदर ही जो है वो क्या कहते हैं कैनालाइजेशन होती है, तो वो आपके पास नोटोकॉर्ड का कनाल बन जाता है।
उसको हम आगे चल के देखेंगे। नाउ द रोल ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, रोल ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ये है कि जब प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर होती है एम्ब्रियो के अंदर तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला रीजन है वो डॉर्सल सरफेस है और नीचे जो होगा वो आपके पास वेंट्रल सरफेस होगा एम्ब्रियो का, और इसके राइट और लेफ़्ट डिमार्केशन हो जाती है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल एंड के ऊपर एक नोड होता है जो कि पिट बनाता है, उससे हमें पता चलता है कि ये आपके पास एम्ब्रियो का क्रेनियल एरिया है और ये वाला आपके पास एम्ब्रियो का कॉर्डल एरिया। तो बेसिकली आपकी जो एम्ब्रियो की डायरेक्शन होती है और जो उसकी पोजीशन उसके सर्फेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हेल्पफुल होता है दैट इज़ अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा, एक डिजीज़ होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक अगर रिग्रेस ना करे, वैसे ये रिग्रेस कर जाती है तो इट विल कॉज योर सैक्रोकॉक्सीजल टेराटोमा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि वो वाहिद स्ट्रक्चर इसकी वजह से एक तो न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ योर इंटरवर्टेब्रल डिस्क बनता है और दूसरी बात ये कि यही वो कॉर्ड है जो कि आपकी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन करती है कि इसके ऊपर पड़े हुए जो एपीब्लास्ट सेल्स एक्टोडर्म के सेल्स होते हैं वही जो है इनलार्ज करते हैं और जो है वो न्यूरल प्लेट बनाते हैं। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ इंटरवर्टेब्रल डिस्क फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती बल्कि आपके नर्वस सिस्टम की भी डेवलपमेंट में हेल्प करती है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। अच्छा, प्री कॉर्डल प्लेट जैसे हमें मालूम है कि ये एक वो एरिया होता है प्री कॉर्डल प्लेट एम्ब्रियो का कि जहाँ पे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं और यहाँ पे जो लेयर होती है वो बाइलैमिनर होती है, बाकी एम्ब्रियो जो है वो ट्राइलैमिनर हो जाता है। Here you can see this is the primitive streak जो कि आपके पास कॉर्डल एरिया से ग्रो करना शुरू करेगी और फिर प्रिमिटिव नोड है, प्रिमिटिव नोड में प्रिमिटिव पिट होगा। जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो आपके ग्रोथ जो है वो कॉर्डली करती है, यानी कि वो इसके सेल्स जो उसके ग्रो होते हैं वो टूवर्ड्स दी क्लोकल मेम्ब्रेन या टूवर्ड्स दी कॉर्डल एंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास प्रिमिटिव पिट है वहाँ से कुछ सेल्स जो है टूवर्ड्स दी क्रेनियल एंड टूवर्ड्स दी प्री कॉर्डल प्लेट जाते हैं और ये जो सेल्स प्री कॉर्डल प्लेट की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम दी प्रिमिटिव नोड या प्रिमिटिव पिट, दीज सेल्स आर नोन एज योर नोटोकॉर्डल प्रोसेस। दीज आर नोन एज योर नोटोकॉर्डल प्रोसेस, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की अपनी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो दीज आर नोन एज योर नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अब इसी नोटोकॉर्डल प्रोसेस में यू कैन सी के प्रिमिटिव पिट है, यहाँ से टूवर्ड्स दी प्री कॉर्डल प्लेट जो है ये रेड कलर के जो सेल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज योर नोटोकॉर्डल प्रोसेस। तो ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो है साथ साथ मूव करते चले जाएंगे टूवर्ड्स दी प्री कॉर्डल प्लेट और पीछे से जो है उनकी कैनलाइजेशन होती चली जाएगी टू फॉर्म ए नोटोकॉर्डल कनाल, to form a canal that is the notochordal canal. Here you can see this is the notochordal canal. यहाँ से ये नोटोकॉर्डल प्लेट बनी थी और जो प्लेट है वो कैनलाइज्ड हो गई फॉर्मिंग ए नोटोकॉर्डल कनाल और इस नोटोकॉर्डल कनाल की जो फ्लोर है वो गायब हो जाएगा और जो इसके नोटोकॉर्डल कनाल की फ्लोर के गायब होने की वजह से जो इसके सेल्स होंगे वो इस तरह से अगर आप इसको यहाँ से कट करो और फिर इसको सामने से देखोगे तो यू कैन सी कि उसके सेल्स जो थोड़े से थिकेंड होंगे टू फॉर्म ए नोटोकॉर्डल प्लेट। तो ये जो नोटोकॉर्डल प्लेट है ये अंदर की तरफ टर्न होगी और बनाएगी एक नोटोकॉर्ड कि ये आपके पास नोटोकॉर्डल प्लेट है जो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये यूँ है नोटोकॉर्डल प्लेट इस तरह से होकर के एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मुड़ के टर्न हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ उठेगी और इसके दोनों एंड्स आपस में मिल जाएंगे और एक नोटोकॉर्ड पूरा एक प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड जो है उसका फंक्शन ये सिर्फ नहीं होता कि वो आपकी वर्टिब्रल डिस्क बनाती है बल्कि वो आपके पास अपने ऊपर पड़े हुए जो आपके एक्टोडर्म होते हैं उनको जो है एक्टिवेट करती है फॉर्मिंग ए न्यूरल ट्यूब। Here you can see कि वही सेम चीज़ है कि प्रिमिटिव पिट से जो है सेल्स आगे की तरफ टूवर्ड्स दी प्री कॉर्डल प्लेट माइग्रेट करेंगे फॉर्मिंग ए नोटोकॉर्डल प्रोसेस। उस प्रोसेस के अंदर कैनलाइजेशन होगी टू फॉर्म ए नोटोकॉर्डल कनाल और नोटोकॉर्डल कनाल का जो फ्लोर है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके जो सेल्स होंगे नोटोकॉर्डल कनाल के वो अपने आप को इन्वेजिनेट करेंगे, अपने आप को टर्न करेंगे टू फॉर्म ए नोटोकॉर्डल प्लेट और ये आपके पास थिकेंड होंगे टू फॉर्म ए नोटोकॉर्डल प्लेट। ये सेल्स जो हैं आपके नोटोकॉर्डल प्रोसेस के सेल्स थे वही थिकेंड होंगे टू फॉर्म ए नोटोकॉर्डल प्लेट और यही नोटोकॉर्डल प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ उभरेगी, टर्न लेगी और बनाएगी एक कॉर्ड फॉर्मिंग ए नोटोकॉर्ड। और ये जो नोटोकॉर्ड है ये आपके पास इंटरवर्टेब्रल डिस्क की
न्यूक्लियस पल्पोसस बनाएगा और अपने ऊपर पड़े हुए जो आपके एपीब्लास्ट हैं उनको जो है वो ग्रो करेगा टू फॉर्म ए न्यूरल प्लेट, और इस न्यूरल प्लेट से जो है न्यूरल फोल्ड होंगे, न्यूरल ग्रूव बनेगा और न्यूरल ट्यूब बनेगी। तो नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरवर्टेबल डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस ही नहीं बनाती बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। अच्छा, इसके अंदर ना इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखो, ये आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड। यहाँ से नोड से जो है कुछ सेल्स आगे की तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स दी प्रीकॉर्डल प्लेट। ये जो आपको पर्पल कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज़ दी नोटोकॉर्डल प्रोसेस। इसके अंदर कैनालाइजेशन होगी, नोटोकॉर्डल कनाल बनेगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिख रही हैं लाइट ब्लू कलर से, कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये स्ट्रीक बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बढ़ती चली जा रही है। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड जो बन रही है इसके नीचे अपने ऊपर मौजूद जो आपके एपीब्लास्ट के सेल्स हैं उसको ये थिकन करती चली जा रही है टू फॉर्म ए न्यूरल प्लेट, और फिर इस न्यूरल प्लेट से जो है वहाँ पर न्यूरल फोल्ड बनेगा और न्यूरल ट्यूब बनेगी। तो नोटोकॉर्ड आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पल्पोसस ही नहीं बनाती बल्कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है।